We completed our 14-day quarantine period and today we are going home. ये डरने की कोई बात नहीं है, क्वारंटीन कोई बड़ी बात नहीं है, फ्रीक आउट बिल्कुल नहीं करना है। Please work together. Don't use this virus as an opportunity to fight against each other or score political punches. आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में दुनिया जहां की खबरों की बड़ी खबर, हम कोविड की बात लगातार आपसे कर रहे हैं और कोविड के हवाले से कश्मीर वादी से कोई अच्छी खबर अभी नहीं आ रही है। कश्मीर वादी से आए रोज़ आदाद शुमार आंकड़े, जिसे हिंदी में कहा जाता है, लगातार डबल फिगर्स में आ रहे हैं और जहां कल 16 तादाद में आई थी, आज भी कुछ उसी के आसपास ही अभी तक आ रही है। रात देर गए तक कुल मिला के पता तो चल ही जाएगा कि कितनी तादाद आज दिन की है, लेकिन अभी भी खबर यही, हालात यही कि वही पुरानी डगर पे कोविड कश्मीर में चल रहा है। यहाँ ज़िंदगी की जंग भी इस कोविड से कुछ लोग हार चुके हैं और इन दिनों ज़िंदगी के साथ साथ दूसरी जंगों में देखा जाए तो बहुत से लोग परेशान इस कोविड ने कर रखे हैं। न ज़िंदगी पटरी पे सही आ रही है, न कारोबार हो रहा है, न किसी से मिलना जुलना है, रिश्ते नाते भूल चुके हैं और उस सारे के बीच में अब कोविड की परेशानियों में एक और परेशानी भी आ चुकी है। राहत पिछले दिनों सरकार ने बताया था कि कोविड तो अपनी जगह पे, लेकिन बैंकों में जो मामलात आपके हैं उस पर राहत होगी। ईएमआई वगैरह जो आपके पास अगर कोई लोन है तो उस पर राहत होगी, 3 महीने के लिए ये राहत होगी। लेकिन सुबह सुबह ये राहत हमारे लिए उस वक्त मुसीबत बनी जब सुबह सुबह हमारे को एक मैसेज आता है और ये मैसेज देखते ही हम पहले खुश हुए, किसी ने हमारे अकाउंट में शायद हमें लगा 4000 रुपये डाले, लेकिन बाद में जब हमने पूरी तरह से गौर फिक्र किया इस मैसेज पे तो पता चला कि नहीं, 4000 तो हम ही को चूना लगाया गया है। ये चूना नहीं लगाया गया था, बल्कि ये 4000 रुपये ईएमआई के ना सही लेकिन इंटरेस्ट के हमारे लिए गए थे और इंटरेस्ट 4000 रुपये हमारे अकाउंट से जम्मू कश्मीर बैंक ने ट्रांसफ़र भी कर लिए थे। कि 4000 का मामला इन हालात में बहुत अहम रखता है, जब लोगों के पास आमदनी नहीं है, जब लोग बाहर नहीं निकल सकते, उस पर इन हालात में 4000 बहुत ही माने रखते हैं। और इन्हीं 4000 के बीच में हमें टंगमर्ग के नज़दीकी इलाका यानी पटन खूरू से एक बच्चे ने फ़ोन करके बताया कि उसके बाप ने कर्जा लिया था जेके बैंक से 2 लाख रुपए का और उसके पास 5000 रुपये जो उसके अकाउंट में थे, उसके अपने अकाउंट में वो सरकार ने उससे दिए थे, उसके एजुकेशन के लिए उसको लोन दिया था, स्कॉलरशिप दिया था, उस स्कॉलरशिप के पैसे भी जम्मू कश्मीर बैंक मार गया। यानी बाप के अकाउंट में पैसे नहीं थे तो जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजर ने बेटे के अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए। ऑटो डिडक्शन होता तो बात हो सकती थी कि कहीं एक बार हो चुका है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और देखने को मिला। यहाँ ये पता चला कि बैंक मैनेजरों ने खुद ही पैसे निकाले हैं, ट्रांसफ़र किए हैं और जहाँ जहाँ जिसके अकाउंट में पैसे नहीं थे उसके गारंटर के पैसे दिए हैं। पैसों का ये मामला और उसी पर जम्मू कश्मीर बैंक का मामला हमने हिलाल हांजूरी से पूछा, जो इस सारे मामले पर नज़र रखे हुए थे, जो इस सारे मामले को जमा तफरी करे थे। तो हिलाल, आपसे जानेंगे, आपने सुबह से इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए थे, क्या आदाद शुमार, क्या जमा तफरी आ रहा है, कितना कश्मीरी को नुकसान हो रहा है, कितना बैंक को फ़ायदा हो रहा है और कितना सरकार को चूना लग रहा है? जी सनम, बैंक्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो आरबीआई गाइडलाइंस के तहत ही कहा गया था कि 3 महीने के लिए यानी मार्च, अप्रैल और मई के लिए जो लोग लोन जिनने हासिल किए हैं उन्हें रिलैक्सेशन दी जा सकती है इजी इंस्टॉलमेंट्स को लेकर। और लोग ये भी समझ बैठे थे कि शायद इंटरेस्ट रेट भी या इंटरेस्ट भी उनका माफ़ किया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि आज जो बारोवर्स हैं जिन्होंने लोन हासिल किया है मुख्तलिफ बैंक से, तो उनके इंटरेस्ट जो है वो लगातार आए हैं, यानी वो इनको इंक्रीज़ किए गए हैं। तो इस हवाले से जब लोगों को SMS मौसूल हुई है तो उसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने बैंक हुकाम से राब्ता कायम करना शुरू किया कि अगर रिलैक्सेशन दी गई थी तो वो किस चीज़ को लेकर दी गई। तो इस हवाले से जब हमने भी बैंक हुकाम के साथ बात की, कुछ मैनेजर्स के साथ बात की कि अगर किसी फ़र्द ने या किसी बारोवर ने बैंक से लोन हासिल किया, यानी 1 लाख रुपए का लोन हासिल किया है और इसको 5 साल के अंदर अदा करना होगा और इंटरेस्ट रेट 10% होगी, तो उसको 5 साल में कितना ये भरना होगा। तो उनका कहना था कि आम दिनों में अगर किसी भी शख्स ने 1 लाख रुपए का लोन हासिल किया तो 5 साल के बाद उन्हें 1,27,482 रुपये अदा करने होंगे और वो भी 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। और ये आम दिनों की बात है। लेकिन जब कोविड-19 हुआ और उसके बाद रिलैक्सेशन का ऐलान हुआ तो उसमें उन्हें
₹3,187 इजाफी अदा करने होंगे इस रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान। यानी कुल अमाउंट जो उन्हें 5 साल के बाद अदा करना होगा वो 1,30,669 होगा। तो इस तरह से ये रेट्स जो है काफ़ी फ़र्क इसमें नज़र आ रहा है। यानी जो रिलैक्सेशन का ऐलान किया गया था उसमें लोगों को अब ज़्यादा ही पैसा देना पड़ सकता है। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि फिर रिलैक्सेशन किस चीज़ को लेकर की, तो उन्होंने यही कहा कि आज कोविड-19 था, पैंडेमिक था, तो इस दौरान अगर किसी भी बारोवर के खाते में पैसे होते तो उसे ऑटो डिडक्ट नहीं किया जाता, नंबर 1। नंबर 2 ये रिलैक्सेशन थी कि अगर किसी के खाते में पैसे नहीं थे तो उसका जो गारंटर है तो उस गारंटर के खाते से भी पैसे डिडक्ट नहीं हुए। तो इस तरह की रिलैक्सेशन आज दी गई थी। लेकिन कुल हम तौर जब हम देखते हैं तो ये रिलैक्सेशन अगरचे वक्ती थी, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये लोगों के जेबों से, लोगों के खातों से ये पैसा वसूल किया जाता है, जिस पर लोगों के अंदर काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है। बैंक हुकाम का ये भी मानना है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उसके साथ साथ RBI की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और जो लोगों की शिकायत है उनको वो हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ वो उठाएंगे ताकि लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा मिल सके और लोगों को जो बैंक्स के साथ जो राब्ता है, रिश्ता है, वो बहाल हो सके। तो फिलहाल के लिए यही बात सामने आ रही है कि लोगों को इन रिलैक्सेशन के आयाम, खासतौर पर जो 3 महीने हैं, अगर ये रिलैक्सेशन अवील की है तो उसके बाद उन्हें इजाफी रकम अदा करना पड़ेगा। श्रीनगर से कैमरामैन आबिद कादिर के साथ मैं मीर हिलाल हांजुरी, गुलिस्तान न्यूज़। ये बात जम्मू कश्मीर बैंक की, जो खिदमत भी करता था, खिददारी भी होती थी, लेकिन अब न खिदमत है न खुददारी है, ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन इस सारे के बीच में और एक मुद्दा भी है, और ये मुद्दा है कश्मीर के वो लोग जो कश्मीर से बाहर फंसे हुए हैं, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए क्या इकदाम करिए। रोहित कंसल का कहना है कि सरकार बड़े पैमाने पर इकदाम उठा रही है, लेकिन आम लोग इससे मुतफिक दिखाई नहीं दे रहे। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से, मुख्तलिफ इलाकों से लगातार फ़ोन कॉल्स आते हैं, और जिस तरह हमने कल आपको बताया था कि इस दौरान हमें लगभग 6000 कॉल्स आई हैं। ये SOS कॉल्स हैं जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरी बंद पड़े हैं और वहाँ से वो यहाँ लाने से कासिर भी हैं। इस सारे के बीच में दिल्ली में भी एक बड़ी तादाद ऐसे कश्मीरियों की है जो इलाज कराने वहाँ गए हुए थे। उनके पास अपना ट्रांसपोर्ट भी है, लेकिन दिल्ली से कश्मीर आने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट अपना भी इलाज चलाने की इजाज़त नहीं है, उनके पास पासेज नहीं है। ये मामला हमने कल DC श्रीनगर के साथ भी उठाया था, हमने अरबाब इकदार से भी उठाया था। और इस सारे के बीच में हमें 2 और मुद्दे इसमें आ रहे हैं, एक लद्दाख का, एक जम्मू का। जम्मू में भी बड़ी तादाद में कश्मीरी फंसे हुए हैं। जम्मू अब कोविड फ्री जोन हो चुका है, लेकिन वहाँ से यहाँ कश्मीरियों को आने के लिए इजाज़त नहीं है। और जम्मू में अक्सर कश्मीरियों की यही शिकायत है कि डिवकम ऑफिस वो जाते